नेशनल लेवल पर यूज होगा बिहार का HIT ऐप। पीएम मोदी ने की नीतीश सरकार के होम आइसोलेशन ऐप की तारीफ, देश भर में लागू करने की कही बात। कम होते पैसेंजर से बंद हो रही ट्रेनें, ECR ने फिर कैंसिल कर दी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। लखनऊ अहमदाबाद जाने वाली एक्सप्रेस भी शामिल। नमस्कार, VIP न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में होम आइसोलेशन के मरीजों की जानकारी के लिए बनाए गए होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप यानी HIT की तारीफ की है। साथ ही इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही। कोरोना की समीक्षा के दौरान मोदी को पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस ऐप की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि HIT ऐप के जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों की सेहत का अपडेट हर दिन स्वास्थ्य विभाग को मिल जाता है और किस मरीज को होम आइसोलेशन में रहना है और किसे एडमिट करना है, ये भी अब ऐप से ही तय हो जाएगा। तो आपको बता दें कि नीतीश सरकार द्वारा बनाए गए HIT ऐप का पीएम नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है और पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में होम आइसोलेशन के मरीजों की जानकारी के लिए बनाए गए होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप की तारीफ की है और कहा है कि पूरे देश में से लागू किया जाएगा। पूरे देश में लागू करने की बात की है। कोरोना की समीक्षा की गई थी तमाम DM के साथ में। इस दौरान पटना की DM चंद्रशेखर सिंह ने इस ऐप की जानकारी दी थी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, HIT ऐप जो नीतीश सरकार के द्वारा तैयार किया गया था, अब इसकी सराहना होने लगी है नेशनल लेवल पर भी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ऐप को तैयार किया गया है, ऐप के अंदर कई खूबियां हैं जिसको लेकर खुद पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारीफ की, तब जाके उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कोविड हिट ऐप की को लॉन्च किया बाकायदा, और लॉन्च के साथ ही ये ऐप काम करने लगा। और इस ऐप की खूबियों के बारे में भी जब यहाँ के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी, जिलाधिकारी ने जानकारी दी, मुख्यमंत्री ने भी कहा। और मुख्यमंत्री, मैंने पहले भी कहा था उस दिन जिस दिन लॉन्च हुआ था कि मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो इंजीनियर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो टेक्नोलॉजी को लेकर की जो सोच है वो उनके डेवलपमेंट में दिखाई देती है, चाहे वो पथ निर्माण विभाग हो या चाहे कोई सा भी विभाग हो। इंजीनियरिंग का जो उनका जो चश्मा, जो नजरिया है, ये बिहार के लिए अच्छी बात है कि कोई मुख्यमंत्री किसी भी चीज को ऐसे ही अप्रूवल नहीं दे देता, वो उन चीजों को अपने नजरिए से देखता है और उसके अंदर तब्दीलियां भी करता है। तो खुद मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव और जो जिलाधिकारी हैं, ये तमाम लोगों ने इस ऐप के तमाम पहलुओं को देखा और तब जाकर के इस कोविड के इस आपदा की घड़ी में इस महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की गई, उसको लॉन्चिंग होती है बाकायदा। इसमें IT विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो इंजीनियरिंग लगाई गई है, जो दिखाया गया है, उस ऐप के जरिए कई फायदे हैं। मतलब आपको याद होगा आयुष्मान के तहत या इसके बाद जो भारत सरकार ने जो कोविड को लेकर के जो ऐप बनाए थे, उसमें ट्रैकिंग करना, ट्रेसिंग करना, कौन कहाँ है, किस इलाके में है, कितनी, तो ये सारी चीजें से बेहतर ये एक ऐप जिसको बिहार ने लॉन्च किया है। और इस लॉन्चिंग के साथ ही बहुत फायदा होगा बिहार को, जिसकी तारीफ जब ये चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी तो वो भी दंग रह गए। उन्होंने सीधे तौर पे इस पूरी जानकारी लेनी चाहिए और ठीक अगले ही दिन जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से बातचीत होती है प्रधानमंत्री की, और उस बातचीत में ऐप के बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। और प्रधानमंत्री ने भी सूत्रों की मानने पर, अगर जिलाधिकारी या DM के हवाले से जो खबर है उसमें ये कहा गया कि इसको अब सिर्फ किसी स्टेट के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस ऐप को कैसे लागू किया जाए, इसकी प्रक्रिया चल रही है। और जल्द ही मुझे लगता है कि तमाम जो वो चीजें देश के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि होम आइसोलेशन के जरिए अगर कोई इलाज कराना चाह रहा हो या मरीज जो अस्पताल में है उनके जरिए, तो इस ऐप के जरिए आप तमाम वो चिकित्सीय सुविधा यानी कि डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ दवाइयाँ, फूड, ये सारी चीजें ऐप के जरिए आपकी ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, कोडिंग, ये सब हो जाएगी। तो ये बहुत अनोखा, यूनिक तरीके से डेवलप किया हुआ IT विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और ये तमाम जो विभाग हैं
लोगों ने मिलकर बनाया है, बहुत बेहतर काम किया है। जी। और कोविड हिट ऐप के जरिए इसकी प्रशंसा पूरे देश भर में हो रही है और संभवतः प्रधानमंत्री ने कहा है या उन्होंने जानकारी ली है, तो ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। और चूंकि कोविड पूरे विश्व में एक लहर है, एक कहर है, जिससे अभी भी पूरा विश्व जूझ रहा है। जी। भारत की बात कर ले तो भारत के लगभग सभी राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है। लगभग सब जगह प्रयास किए जा रहे हैं कि इससे कैसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके। जी बिल्कुल, टेस्टिंग हो रही बिहार है। ही रही तमाम देश के राज्यों में सभी जगह पे स्थिति बेहद खराब चल रही है दूसरी लहर की वजह से, और कई लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये पूरे देश में लागू हो जाएगा, देश के तमाम राज्यों में लागू हो जाएगा, तो जो आइसोलेशन में लोग हैं उन्हें बेहद फायदा होगा। बिल्कुल, जो आइसोलेशन में है, होम क्वारंटीन में है, जो अस्पताल नहीं भी गए, जो नहीं जाना चाहते हैं, इस ऐप के जरिए तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, किस तरीके से दवाइयाँ खानी है, कौन सी खानी है, इन तमाम पहलुओं पे। और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल भी अगर डाउन हो गया तो आप क्या करें क्या ना करें की स्थिति में अगर है, तो भी ये ऐप आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा आपकी जो ट्रैकिंग होगी, बहुत जरूरत पड़ने पर आप तक सीधे एम्बुलेंस जाएगी। अगर एम्बुलेंस से आप सीधे अस्पताल भी पहुंच सकते हैं। मतलब अब आप के लिए एक ऐसा ऐप जो सब कुछ आपके हित का ख्याल रखेगा, किसी भी अटेंडेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़े से भी इसको ऑपरेट कर पाते हैं। और बहुत सरल और सहज तरीके से इस ऐप को डाउनलोड कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास करके जो मरीज हैं या जो मरीज के जो अटेंडेंट हैं वो भी इस ऐप के जरिए बिहार सरकार के जो तमाम, उसके अलावा न सिर्फ डॉक्टर के सलाह, दवाइयाँ या इक्विपमेंट या कहाँ जाना है, कहाँ एडमिट होना है, कहाँ टेस्टिंग लेनी है, कहाँ वैक्सीन लेनी है, तमाम वो चीजें धीरे धीरे आप इस साइट पे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सामने आ रही थी बीते दिनों खबरें कि अस्पताल में कई ऐसे मरीज को भी भर्ती कर लिया गया है जिन्हें अस्पताल की भी ज़रूरत नहीं है, जिन्हें उतनी सीरियस कंडीशन नहीं है और उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं जिनकी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं इस ऐप के लॉन्च होने से इसमें भी कमी देखने को मिलेगी, इसमें भी फ़ायदा देखने को मिलेगा कि जो मरीज़ को ज़रूरत है उसे ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सिर्फ उसको ही भर्ती किया जाएगा ऐसा नहीं है। मतलब अगर जो ऐप डाउनलोड किए हुए हैं उसके जरिए आप वो तमाम सूचनाएं ले सकते हैं, डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कॉल सेंटर के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो आप जो जानना चाहते हैं, जो बातें डिस्कस करना चाहते हैं, इस ऐप के जरिए आप कर सकते हैं और सब कुछ आपको बिल्कुल ऐप के जरिए बताया जाएगा। तो उसकी ट्रैकिंग, और इसका नाम भी दिया गया है कोविड हिट ऐप, यानी कि अगर जरा सा भी आपको लक्षण या कुछ भी पता चले कोविड के बारे में, आपको जितनी जानकारी बिहार सरकार से लेनी हो, स्वास्थ्य विभाग से लेनी हो, आप ले सकते हैं। ये ऐप बहुत फायदेमंद है। इस ऐप को लगातार जिस दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है, इस ऐप को लेकर के लोगों में उत्साह है बिहार के अंदर। खास करके अस्पतालों में भी ये बताया जा रहा है कि आप इसको किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीजें हैं ऐप के अंदर। और ऐप की खासियत इतनी है कि जब प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दी है तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो जाएगी। और देश भर में बिहार के बाहर भी ये ऐप नेशनल स्तर पे काम करे तो समझ लीजिए कि इस ऐप की कितनी खासियत हो सकती है। मतलब दुनिया के आप किसी भी हिस्से में हैं, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए या आप कहाँ आपके नजदीकी अस्पताल है, कहाँ जगह खाली है, कहाँ बेड खाली है, कहाँ आपको ऑक्सीजन मिलेगी, कहाँ दवाइयाँ मिलेगी, कहाँ पे आपको वैक्सीनेशन कराने हैं, कहाँ पे आपने वैक्सीन का एक डोज लिया तो दूसरा डोज कहाँ ले सकते हैं, ये तमाम वो चीजें ऐप के जरिए आप जान सकते हैं। तो ये ऐप एक ऐसे समय में बिहार के लिए एक राहत की बात है जहां पर बिहार में एक पीक आवर चल रहा है। और इस पीक आवर की घड़ी में हर कोई चाहता है कि कोविड से एक निदान मिल जाए, सहूलियतें मिल जाए, कोविड से एक ऐसा कोई यंत्र, कोई तंत्र जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ले जाए। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की एक पॉजिटिव सोच है। और खास करके IT विभाग की, जिन्होंने बड़ी ही मशक्कत के बाद, बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ इस ऐप को बनाया है। इस ऐप को लेकर के तमाम जो फायदे हैं वो तो अब बिहार की जनता जान ही रही थी।
लेकिन अब प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद अब ये लगता है कि ऐप जल्द ही अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बना सकता है और इस जी पहचान के जरिए कोविड से जो जंग है वो इसमें बहुत कारगर साबित होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा संदेश है कि बिहार में भले ही वैक्सीन को लेकर के आपाधापी चल रही हो, क्योंकि 18+ वाले लगातार लाइन में लगे हुए हैं। तो जी ऐसे में बिहार के लिए इस ऐप के जरिए आप अगर कुछ सहूलियत मिल जाए तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है और एक अच्छे संकेत है कि बिहार अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बना पाएगा ऐप के जरिए। जी बिल्कुल, HIT ऐप जो कि बिहार के लिए बनाया गया था, लेकिन अब नेशनल लेवल पर भी यूज़ करने की बात की जा रही है, नेशनल लेवल पर भी उसकी तारीफ की जा रही है, प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। तो जिस तरीके से ये बनाया गया है, काफ़ी खासियत है इसमें, लोगों को काफ़ी फायदा इससे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि HIT ऐप की PM मोदी ने भी तारीफ की है, देश भर में लागू करने की इस दौरान बात की गई है। झारखंड में पत्रकारों ने सरकार से खुद को फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इस मांग के साथ पत्रकारों ने कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घर पर ही 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। तो वहीं नैतिकता के आधार पर अस्पताल में भर्ती संक्रमित पत्रकारों ने भी हाथ में तख्तियां लेकर इस मांग का समर्थन किया। तो वहीं इस बीच पत्रकारों के इस आंदोलन को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपना समर्थन दिया है। तो बता दें कि फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर पत्रकार शामिल होने की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते भूख हड़ताल की गई है। देखिए, आज जन जन की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाले, सरकार की बात को जन जन तक पहुंचाने वाले, नेताओं की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकार मित्र धरने पर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। निश्चित रूप से हम भी यही चाहते हैं और हम लगातार सरकार से ये बात कहते आ रहे हैं कि उन्हें एक सुरक्षा हमें देनी चाहिए। और हमारी जब पिछले 14 महीने की सरकार थी तो निश्चित रूप से हमने एक सुरक्षा कवच देने का प्रयास किया था, उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस देने का प्रयास किया था। ठीक उसी तरह हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कुछ ऐसा ही सोच करके जो पत्रकारों के जान माल की सुरक्षा दे सके, एक योजना तैयार करके पत्रकारों को उसमें शामिल किया जाए। तो आपको बताते चले कि झारखंड में कोरोना वॉरियर के तौर पर शामिल करने की मांग पत्रकारों की जा रही है। भूख हड़ताल इस दौरान की गई, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने इसका समर्थन किया है। खुद को फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा देने की मांग पत्रकार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौर में पत्रकार अपना कर्तव्य निभा रही है, इसी बीच मांग ये की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर पत्रकार बैठे हुए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पत्रकारों की मांग की जा रही है कि फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर शामिल कर दिया जाए। बात की जाए तो पूरे झारखंड में अभी तक 24 से अधिक पत्रकारों की जाने जा चुकी हैं कोरोना संक्रमण से। और अभी भी कई पत्रकार ऐसे हैं जो राज्य के अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अपने काम को लेकर, अपने व्यवसायिक जो कमिटमेंट्स है उसको लेकर हमेशा संक्रमण के खतरे में पत्रकार होते हैं और इसी बात को लेकर लंबे अरसे से, इस दूसरे चरण में एक लंबे अरसे से इस बात की मांग की जाती रही थी कि पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए और साथ ही बाकी जो भी सुविधाएं होती हैं संक्रमित होने के बाद या इनकी मृत्यु के संबंध में, ताकि इनके परिवार का सही तरीके से भरण पोषण संभव हो सके। क्योंकि जिन परिस्थितियों में बाकी
साथ भी वही स्थिति रहती है। संक्रमण को लेकर एक्सपोज होते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं या बाकी दूसरी जगहों की बात करते हैं, हर जगह पर संक्रमण को लेकर स्थिति होती है। और सबसे अहम बात यह है कि पत्रकारों के साथ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर भी इन्हें हमेशा से दो चार होना पड़ा है। खास करके इस दौर की बात कर ले तो कई अहम मीडिया हाउस के पत्रकारों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है संक्रमण की वजह से। और इसी को लेकर पूरे झारखंड में पत्रकारों के संगठन ने कल एक दिवसीय भूख हड़ताल का वर्चुअल आयोजन किया था। सब लोग अपने अपने घरों से इस हड़ताल में तथ्यों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। अब मौजूदा सरकार के साथ क्या संकट है, क्या समस्याएं हैं, या सरकार इसे क्यों नहीं अभी तक लागू कर पा रही है, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। और शायद आने वाले समय में इस सवाल का जवाब भी पत्रकार वर्ग ढूंढने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पत्रकार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इस महामारी के दौर में भी कई पत्रकार ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, भरण पोषण करने में परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन झारखंड में बीते कुछ दिनों पहले भी ऐसी मांग उठाई गई थी, अभी तक इस पर कोई सुध नहीं ली गई है। देखिए, वह मांग लगातार जारी है। जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने की बात आ रही है वह मांग निरंतर जारी है और तमाम पत्रकार संगठनों के द्वारा यह मांग की जाती रही है। और खास करके झारखंड का सबसे संगठित पत्रकार संगठन है जिसे झारखंड सरकार ने भी मान्यता दे रखी है, द रांची प्रेस क्लब, उसके द्वारा भी इस संबंध में सरकार को अवगत कराया जा चुका है। प्रेस क्लब के अधिकारी, रांची प्रेस क्लब के अधिकारियों ने और तमाम जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन लोगों ने मुख्यमंत्री को और संबंधित मंत्रियों को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंप रखा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक सबसे अहम बात यह है कि झारखंड के सबसे संगठित पत्रकारों का जो संगठन है द रांची प्रेस क्लब के बैनर के तहत, उसके अध्यक्ष भी कोरोना संक्रमण से संक्रमित चल रहे हैं और इलाज करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो संक्रमण का असर है इतने बड़े स्तर पर है और ऐसे में सरकार तक तमाम सूचनाएं जा रही है। यहाँ तक स्थिति है आस्था कि झारखंड के किसी भी पत्रकार की अगर मौत हो जाती है तो बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से शोक संदेश जारी किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं उनकी तरफ से शोक संदेश जारी किए जाते हैं। तो ऐसी तमाम घटनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री तक है। कांग्रेस जो कि सहयोगी राजनीतिक दल के रूप के तौर पर सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, उसकी तरफ से झारखंड के तमाम पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर दर्जा दिए जाने की वकालत की जाती रही है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है या कोई निर्णय नहीं लिया है। अब यह एक अहम बात है कि सरकार आखिर किन परेशानियों की वजह से या किन मुश्किलात की वजह से यह निर्णय नहीं ले पा रही है। लेकिन पत्रकारों की तरफ से जो जिस तरीके से विरोध दर्ज किया जा रहा है, जिस तरीके से मांग की जा रही है, उम्मीद यह की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी इस संबंध में सरकार कोई न कोई फैसला ले लेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही जल्द सरकार को इस पर फैसला नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि शोक संदेश करने से या फिर ट्वीट करने से पत्रकारों के जो परिवार है उनके भरण पोषण करने में आसानी नहीं हो जाएगी। कि मध्य प्रदेश जैसे से कई राज्य हैं जिन्होंने पत्रकार को फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा दिया है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि झारखंड में क्या समस्या ऐसी आ रही है सरकार को कि दर्जा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हम अगर बात कर लें बाकी दूसरे राज्यों की तो झारखंड का पड़ोसी राज्य है उड़ीसा। सबसे पहले उड़ीसा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिया था। दूसरी बात आपको बता दें कि झारखंड में जिस संख्या में पत्रकारों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से, वह एक संख्या नहीं, 24 पर का आंकड़ा है और कई सारे पत्रकार अभी भी कोरोना संक्रमण की वजह से इलाज करवा रहे हैं। जी अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने के बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि यह फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा किस तिथि से दिया जाएगा। क्या पिछले तिथि से पीछे जिन पत्रकारों की मौत हो चुकी है उनको भी फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा देते हुए तमाम लाभों से उन्हें भी लाभ प्रदान किए जाएंगे, या जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के दर्जा में होने की वजह से जो लाभ दिए जाते हैं उन लाभ से
पत्रकार वंचित रह जाएंगे। जी। यह एक सवाल है। साथ ही किस तिथि से यह फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा लागू किया जाएगा। ये जी। तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, और खास करके मुख्यमंत्री की कौन सी मजबूरी है, किन परिस्थितियों में वह इस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि सहयोगी दलों का समर्थन है इस मांग को लेकर। और खास करके मुख्यमंत्री की जो आप कह सकते हैं मीडिया सेवी भूमिका रही है, मीडिया से वो काफी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, और जी। खास करके मीडिया को जानकारी प्रदान करने में मुख्यमंत्री का एक पूरा विंग है, मुख्यमंत्री सचिवालय का, वह काम जी। करता रहता है। तो इन तमाम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री क्यों इस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। जी, लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस कोरोना महामारी में, तमाम कोई आपदा हो या कोई भी घटना हो, तमाम खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री भी पत्रकारों के साथ अच्छा सामंजस्य बनाकर रखते हैं, तो सवाल यही है कि लगातार जो मांग उठ रही है उस पर क्यों अभी तक ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मुख्यमंत्री ही दे पाएंगे। सरकार में जो मौजूदा मंत्री हैं, कैबिनेट वही बता पाएगी कि आखिर इस मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार क्यों नहीं कर पा रही है। सर, मैं आपको बात बता दें कि आखिर जनता तक सरकार के फैसलों का, सरकार के संदेशों का पहुंचाने का क्या मार्ग है? कहीं न कहीं मीडिया संस्थानों के जरिए ही सरकार की गतिविधि के बारे में, सरकार के निर्णयों के बारे में जनता तक पहुंचाया जाता है। अदरवाइज सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है जिस मैकेनिज्म के तहत झारखंड की जनता तक सरकार के दिशा निर्देशों का, सरकार के निर्णयों का, सरकार की किए गए कामों की जानकारियों तक पहुंचाई जा सके। तो अब जब सरकार के तमाम कामों में मीडिया सहयोगी की भूमिका के तौर पर हमेशा से सामने रही है, निभाती रही है, वैसे में मीडिया को अगर आज जरूरत है, पत्रकारों को अगर आज जरूरत है सरकार के सहयोग और समर्थन की, तो आखिर इसमें विलंब किस बात का और क्यों? और अगर कहीं सरकार इस बात को लेकर, आर्थिक पहलू को लेकर थोड़ी सी चिंतित है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां इस संक्रमण के दौर में आर्थिक जी, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, सरकार इस पर कोई सुध नहीं ले रही, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार पत्रकारों की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती है? देखिए, इस निर्णय तक पहुंच पाना या इस कंक्लूजन को एस्टैब्लिश कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सरकार पत्रकारों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। ऐसा भी सरकार ने कभी खुले तौर पर नहीं कहा है। तो इस कंक्लूजन पर पहुंचना जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार के मन में इस निर्णय के पीछे जो तमाम पहलू छुपे हुए हैं, उस पहलू को वर्कआउट करने की कोशिश हो रही है। और इस पहलू को वर्कआउट करने में किस तारीख से पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने की बात होगी, किन किन पत्रकारों को इसमें शामिल किया जाता रहेगा, उनकी भूमिका क्या होगी, उनको जो अनुदान या अनुकंपा दी जाएगी, किस तरीके से उनको मदद पहुंचाई जा सकेगी, इन तमाम पहलुओं पर हो सकता है सरकार विचार कर रही हो, और हो सकता है सरकार आने वाले दिनों में अपने तमाम निर्णयों के साथ पत्रकारों के बीच पेश हो और अपने निर्णय से पत्रकारों को अवगत कराए। लेकिन जब तक निर्णय नहीं आता है, जब तक किसी प्रकार की कोई सूचना या किसी प्रकार का समन्वय नहीं होता है सरकार और पत्रकार संगठनों के बीच में, तब तक यही माना जा सकता है कि जस्टिस